तब आप देख रहे हैं भारत समाचार। करते हैं खबरों की ओर। खबर उड़ीसा से है, जहां कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर आईटी की छापेमारी के मामले से जुड़ी ये खबर है। अब तक 300 करोड़ रुपए कैश छापेमारी में बरामद किए गए हैं। नकदी गिनते गिनते मशीनें खराब हुई हैं। छापेमारी लगातार जारी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं धीरज प्रसाद साहू, जहां कैश गिनने के लिए 3 दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गई हैं। नोटों की गिनती आज भी जारी है, जहां एसबीआई के 2 बैंकों में गिनती जारी है। झारखंड, उड़ीसा, कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आयकर का ये छापा पड़ा है, जहां बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट भारत की शान बढ़ाई है, ये उसकी भी वजह है। ममता बनर्जी का आरोप है कि महुआ मोइत्रा मामले में आप लोगों ने साजिश की। अब ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मंत्री पैसे लेकर सवाल पूछे, सांसद पैसे लेकर सवाल पूछे, विदेश से लॉगिन हो और कार्रवाई नहीं हो, याद करिए। बता दें कि राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू और लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। 300 करोड़ रुपए वाला ये करप्शन का मामला सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जो नोटों की गिनती है वो जारी है और रुपए गिनते गिनते मशीनें भी खराब हुई हैं। तो झारखंड से कांग्रेस के ये राज्यसभा सदस्य हैं धीरज प्रसाद साहू। तो अब तक 300 करोड़ रुपए कैश छापेमारी में बरामद किए गए हैं। तो सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। शराब कारोबार से जुड़ा है धीरज साहू का परिवार। ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्री, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर छापा। देखिए, छापेमारी की कार्रवाई लगातार हो रही है। कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर आईटी की छापेमारी के मामले से जुड़ी खबर है, जहां अब तक 300 करोड़ रुपए कैश छापेमारी में बरामद किए गए हैं। नकदी गिनते गिनते मशीनें भी खराब हुई हैं और छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं धीरज प्रसाद साहू। तो कैश गिनने के लिए करीब 3 दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गई हैं। नोटों की गिनती आज भी जारी है और एसबीआई के 2 बैंकों में और स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है और क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस मामले को लेकर? देखिए, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है धीरज प्रसाद साहू और अभी भी अगर हम कहें तो 3 राज्यों में लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। झारखंड में छापेमारी चल रही है, उड़ीसा में छापेमारी चल रही है और इसके साथ ही साथ कोलकाता में भी छापेमारी इस वक्त आईटी की टीम कर रही है, आयकर विभाग कर रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सांसद के ठिकानों पर ही नहीं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके करीबी है, उनके यहाँ। विभूति भूषण वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहले तो ये जो छापेमारी है वो लगभग 4 दिन से चालू है। आज भी ये छापेमारी चालू किए चलता है। तो इसी बीच पता चल रहा है कि लगभग 400 करोड़ रुपया नकदी के रूप से जब्त किया गया है। और इसमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी भी कल एक ट्वीट किए हैं, जिसमें धीरज साहू जो झारखंड के राज्यसभा एमपी है कांग्रेस का, उनके नाम लिया है। एक्चुअली जो पता लगा के वो पता चला है कि बौद्ध डिस्टिलरी और आपका बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसा करके 3-4 कंपनी है जो चावल बिजनेस से लेकर आपका महूल बिजनेस तक और देसी मद का भाटी जो है ना, शराब का भाटी, तो वो उड़ीसा में चलाते थे। उड़ीसा, झारखंड इत्यादि राज्यों में चलाते थे। तो 3 दिन जो चढ़ाव है वो कलकत्ता, झारखंड और उड़ीसा में चल रहा है। और इसमें धीरज साहू के जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने सब इस कंपनी में हिस्सेदारी है इनका, जो किशोर प्रसाद, विजय प्रसाद, वेरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है,
और इनके साथ इन लोगों के घर में और उनका जो ठिकाना है सब जगह पर चढ़ा हुए और बहुत सारे पैसा, आपको पता है 400 करोड़ लगभग नकदी जब्त हुआ है। और यहाँ का जो डिस्टिलरी फैक्ट्री है, इनका जो दीवार है उनका बाहर भी इतना सारा नोट अभी बिखरा हुआ है जो जिसको फाड़ के डाल दिया गया, उनको स्थानीय लोग ने अभी कलेक्शन कर रहा है। तो ये बहुत बड़े छापेमारी है और इसमें पूरे कांग्रेस लीडर जो है, जो राज्यसभा सांसद है झारखंड का, उनका नाम आया है। उनका बिजनेस में वो हिस्सेदारी है, उनका परिवार वो बिजनेस चलाते थे। देसी शराब का भाटी उड़ीसा में बहुत जगह पर उन्होंने चला रहे हैं। तो ये है पूरे मामला। पहले संबलपुर, बलांगीर, सुंदरगढ़ और बौद्ध 4 जगह उड़ीसा में इसके जगह पर चढ़ाव किया गया है। 4 जगह के 4 जिला का 25 प्लेसेस 25 स्थान पर चढ़ाव किया गया है उड़ीसा में। जी सर, अब तक 400 करोड़ रुपए कैश छापेमारी में बरामद किए गए हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। अभी भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है, तो अभी और भी चीजें सामने आ सकती है और कई नाम भी सामने आ सकते हैं इस मामले में। देखिए, आप इसी में अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन हो गया, जो पैसा है वो गिनती अभी चालू है, खत्म नहीं हो रहा है। और इसके लिए भुवनेश्वर से पर्याप्त मशीन मंगा रहा है। 5 मशीन, बड़ा मशीन भुवनेश्वर से कल बलांगीर के लिए रवाना हुआ, जिसमें पैसा गिनती करने के लिए। तो इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा छापामारी है, कितना पैसा हर दिन, हर 1 घंटे के बाद पता चलता है कि यहाँ से कुछ निकला 25 करोड़, वहां से 100 करोड़, वहां से 60 करोड़, ऐसा निकला है। ऐसा ही पता चलता है। और ये छापेमारी जितने आगे जाएंगे, इसमें कौन कौन शामिल है वो पता चलेगा। लेकिन लगभग वो तो फाइनल है कि जो धीरज साहू, जो झारखंड का कांग्रेस का राज्यसभा MP है, उनका परिवार जो मिलके ही बिजनेस कर रहा है। धीरज साहू भी इसमें एक पार्टनर है। तो ये सिर्फ देसी दारू का भाटी नहीं है, महूल का बिजनेस उन लोगों ने करते थे और चावल का बिजनेस करते थे, बाकी सारे बिजनेस है। ये सब जगह पर ठिकाना पर अभी ये छापेमारी चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक जो पता चलता है ये 500 करोड़ लगभग, 400 करोड़ लगभग सीज हुआ है। तो आगे फिर कितना सीज होगा वो पता चलेगा छापामारी खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब तक 300 करोड़ रुपए कैश, ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं, करप्शन और कांग्रेस 2 सगी बहनें हैं, एक को ले आओ, दूसरी अपने आप आ जाती है। सर, इस साल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में नेचुरल कैलामिटी हुई है। दूसरा ये कि जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि कर्ज के बोझ तले हम लोग दबे हुए हैं, जो कि हमें विरासत में मिला है। तीसरी ओर वो कह रहे हैं कि अब जश्न मनाएंगे 11 दिसंबर को। सर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर्स, क्या आपको आप क्या कहेंगे इस मामले में कि क्या जश्न मनाना उचित है इस वक्त ऐसे माहौल में, जब हम लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, दूसरी तरफ हम लोग नेचुरल कैलामिटी से गुजरे हैं? मैं इतना ही कहूँगा, 1 वर्ष पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को बधाई हो। लेकिन एक स्वाति हमसे जुड़ी हुई हैं, तो स्वाति, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है छापेमारी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस वक्त भी तीनों राज्यों में छापेमारी चल रही है। उड़ीसा में छापेमारी चल रही है, कोलकाता और झारखंड में छापेमारी चल रही है। पिछले 2 दिनों से ये छापेमारी लगातार जारी है। और जब आयकर विभाग की टीम झारखंड से राज्यसभा सांसद के आवास से निकली, तो उस दौरान कई बैग्स लेकर जो आयकर के अधिकारी हैं टीम के, वो निकले। और इसके साथ ही साथ जो ज्वेलरी है वो भी बरामद किए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि अभी और कैश जो है वो भारी मात्रा में बरामद किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है वो ये छापेमारी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन और जारी रहेगी और मशीनें भी लगातार वहां पर पहुंच रही हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिससे समझा जा सकता है कि जो छापेमारी आयकर की टीम कर रही है उससे और कैश बरामद
हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहें दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर सरकारी आवास मिला हुआ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को, लेकिन जिस तरह से उड़ीसा में जो है वो शराब का कारोबार है, बताया जाता है कि जो उनके सदस्य हैं परिवार के उनके नाम पर ये है और उनके ठिकानों पर भी इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है। कोलकाता की बात करें तो वहां पर भी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो करीबी है, उनके यहाँ पर भी आयकर विभाग की टीम लगातार पहुंच रही है। जो भी ठिकाने हैं जिन राज्यों में, वहां पर आईटी की टीम पहुंच रही है और छापेमारी लगातार की जा रही है। जो कैश बरामद हुए हैं वो कहा जा रहा है कि अभी और कैश बरामद होंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो है ये पता चल पाएगा कि कितना कैश अब तक बरामद हो गया है। जी धन्यवाद स्वाति, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए